हेलो किड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कूल डायरीज। तो चलिए आज हम करेंगे हमारा हिंदी का अगला पाठ जो कि है पाठ 8 मीरा और दीपा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो ये है हमारा पाठ मीरा और दीपा, और इस पाठ में हम पढ़ेंगे बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द। यहाँ पे जो सारे शब्द दिए हैं, सारे शब्द जो है बड़ी ई की मात्रा डालकर बने हुए हैं। सो देखिए, हमारी पुरानी वीडियो जो थी, जो कि छोटी ई की मात्रा के ऊपर था, जिसका नाम था इनाम आया, ठीक है, उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया था कि छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा कैसे डलती है और उनमें क्या फ़र्क है। ठीक है, तो आप उस वीडियो को जाके ज़रूर देखिए। ठीक है, मैंने उसमें डिटेल में आपको बताया है छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों का फ़र्क। ठीक है, तो छोटी ई की मात्रा क्या था? जब एक अक्षर होता है, ओके, जब एक अक्षर होता है जो अक्षर के जो पहले आता है, मतलब अक्षर के पहले आगे की तरफ जब हम एक मात्रा खींचते हैं तो वो होती है हमारी छोटी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा। और बड़ी ई की मात्रा बनाने के लिए हमें अक्षर के पीछे की तरफ मात्रा खींचनी पड़ती है, ऐसे। ठीक है, सो तो कैसे करते हैं? छोटी ई की मात्रा में अक्षर के पहले मात्रा आता है और अक्षर बाद में आता है, और बड़ी की मात्रा में अक्षर पहले आता है और मात्रा बाद में आता है, उसके पीछे लगता है। ठीक है, सो यही फ़र्क है। और अब हम रीड करते हैं इन अक्षरों को, इन वर्ड्स को। ठीक है, ये देखिए, ये किसका पिक्चर है? ये तो जीभ का पिक्चर है ना। सो यहाँ पर क्या लिखा है? जीभ। पर वो लिखा कैसे है? ज में बड़ी की मात्रा, देखो ज अक्षर के पीछे लग रही है मात्रा, यानी वो बड़ी की मात्रा है। और उसको हम पढ़ेंगे कैसे? जीभ। जीभ मतलब थोड़ा लंबा सा खींचेंगे उसकी आवाज़ को। अगर छोटी की मात्रा होती तो जी, बस इतना कहलाता है, पर जब बड़ी की मात्रा होती है तो उस अक्षर की आवाज़ को थोड़ा खींचना पड़ता है, जीभ। ठीक है, ये क्या है? ईख, ईख, ईख। स बड़ी की मात्रा सी, ट बड़ी की मात्रा टी, सीटी। चील, चील। द ई प क, दीपक। इस तरीके से आप रीडिंग करेंगे। आप रीडिंग कैसे करेंगे? देखिए, हम इसको पढ़ के देखते हैं। बोलकर पढ़ो। ये जो सारे शब्द हैं, इन सारे शब्दों में जो है बड़ी की मात्रा डली हुई है। ठीक है, सो हमें इसको पढ़ना है और इसकी रीडिंग की प्रैक्टिस करनी है। सो कैसे पढ़ेंगे? पहले क और ल तो आपको पढ़ना आता है ना, क ल। पर क में क्या मात्रा लगी है? अक्षर के बाद आ रही है, मतलब ये बड़ी की मात्रा है। तो आप आवाज़ को कैसे करोगे? क प्लस ई, की ल, कील। ठीक है, कील। ज ई जी ब, जीब। ख ई खी रा, खीरा। ह ई ही रा, हीरा। इस तरीके से आपको रीडिंग करनी है। ठीक है, और बाद में फिर आप बिना मात्रा पढ़े ही आप रीड कर पाओगे। सो पहले आप कैसे पढ़ोगे? र आ रा, न ई नी रानी। प आ पा, न ई पानी। च ई ची, न ई नी चीनी। ह आ हा, थ थी, हाथी। ल ई ली, च ई ची, लीची। देखा आपने कैसे रीडिंग की प्रैक्टिस करनी है? पहले झ पढ़ेंगे, झ ई झी ल, झील। ठीक है, मा छ ली, मछली। ती त ली, तितली। ब क री, बकरी। गी दड़, गीदड़। प पी ता, पपीता। खिड़की, खिड़की। ल
लड़की लड़की, बिजली बिजली, दीवार दीवार, दीपावली दीपावली दीपावली। ठीक है, सो इस तरीके से आपको पढ़ना है। यहाँ पे दिए देखिए कुछ पिक्चर भी दिए हैं। सो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसमें जो पिक्चर है उसके नाम को आपको इस लाइन में ढूंढकर उसको सर्कल करिए। ठीक है, इस तरीके से आप एक एक्टिविटी भी इसको बना सकते हैं जैसे कि यहाँ पर किया हुआ है। देखते हैं आगे क्या है। आगे लिखने के लिए कुछ डॉट्स में दिए हैं अक्षर, आपको की मात्रा लगाकर उन अक्षरों को लिखना है। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से क बन गया की, ख बन गया खी, प बन गया पी, च बन गया ची, ल बन गया ली, और की से कीड़ा, खी से खीर, पी से पीला, ची से चीनी, ली को रखकर कली। ठीक है, सो यही है हमारा बड़ी की मात्रा वाले शब्द, और आपको जो है इसको पढ़ के इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो चलते हैं आप पाठ पर, मीरा और दीपा। तो चलिए ये है हमारा पाठ मीरा और दीपा। इसमें मीरा में देखिए बड़ी की मात्रा है ना, दीपा में भी बड़ी की मात्रा है। सो ये पाठ क्या है, इस पाठ में ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिसमें बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग हुआ है। सो ये आपकी रीडिंग प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, इस लेसन को पढ़ने के बाद आप बहुत सारी बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों को भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मीरा और दीपा, यहाँ पे दो लड़कियों के बारे में बताया गया है। एक का नाम है मीरा और दूसरी का नाम है दीपा। ठीक है, तो रीड करते हैं। एक लड़की थी मीरा। सो एक लड़की आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसका नाम था मीरा। मीरा बड़ी शरारती थी, मतलब मीरा जो है बहुत नॉटी थी, बहुत शरारती, मतलब जो बहुत ज़्यादा शैतानी करता है ना, शैतान जो होता है ना उसको हम शरारती बोलते हैं। हरदम चहकती फिरती रहती थी, मतलब जब देखो वो घूमती फिरती रहती थी। ठीक है, बहुत मस्ती से घूमती फिरती रहती थी, बहुत शैतान भी थी। मामा जी की भी एक बिटिया थी, जो इस मीरा जो है, मीरा के जो मामा जी है उनकी भी एक बेटी थी। ठीक है, नाम था दीपा। और ये कौन है जो ब्लू टी शर्ट में है, ये है दीपा। ठीक है, इसका नाम दीपा था। सो ये रेड टी शर्ट में है, ये है मीरा, और ये जो ब्लू टी शर्ट में है ये है दीपा। दीपा कैसी थी, दीपा सीधी सादी थी। सो दीपा जो है बिल्कुल भी शरारती नहीं थी, वो सीधी सादी थी। मतलब सीधी सादी मतलब जो ज़्यादा शरारती नहीं होता, जो शांत होता है। ठीक है, तो वो दीपा शांत थी और मीरा जो है शरारती थी। आगे देखते हैं। एक दिन मीरा और दीपा बाजार गई। तो एक दिन दोनों कहाँ गए, बाजार गए कुछ खरीदने के लिए। ठीक है, दीपा ककड़ी, खीरा, पपीता और लीची खरीद कर लाई। सो जो दीपा है जो सीधी सादी थी, वो ककड़ी, खीरा, पपीता और लीची खरीद कर लाई। मीरा इमली खरीद कर लाई। मीरा ने सिर्फ एक चीज़ खरीदा और वो है इमली। ठीक है, और फिर क्या हुआ, तभी हवा चल पड़ी, बारिश आ गई। और फिर क्या हुआ, ज़ोर ज़ोर से हवा चली और बारिश भी आ गई। उनकी छतरी उड़ गई। तो दोनों जो है बारिश के कारण छतरी लेकर घूम रहे थे। सो छतरी क्या हुई, हवा के कारण छतरी जो है उड़ गई। दीपा भागकर घर आ गई। सो दीपा जो है उसने क्या किया, बारिश को देखकर ही वो घर में भागकर आ गई। उसने और कुछ नहीं किया, वो सीधे घर में भागकर आ गई। पर मीरा जो है शरारती थी, है ना, उसने क्या किया, मीरा छतरी छतरी कहती भागी और फिसल गई। सो मीरा जो है वो बहुत शैतान थी, उसने छतरी के पीछे, वो छतरी छतरी बोलकर भागी। छतरी तो बाद में भी ले सकते हैं, है ना, हमें घर भागना चाहिए था, पर वो जो है छतरी के पीछे भागने लगी। क्या वो पकड़ सकती है छतरी को, मुश्किल है ना जब तेज़ हवा चलती है। हाँ, पर वो तो
आती है, तो वो छतरी छतरी कहकर भागी और भागते भागते कीचड़ में फिसल गई, क्योंकि बारिश में जो है सड़क में कीचड़ हो जाता है ना। सड़क पर कीचड़ थी, तो सड़क में जो है बहुत सारा कीचड़ था और मीरा भागी तो वो फिसल कर गिर गई। तो चलते हैं अगले पेज पे। किसी तरह उठकर मीरा घर आई। सो वो गिर गई थी, सो किसी तरह अपने आप को उसने उठाया और वो घर में आ गई। आकर चारपाई पर पड़ गई, क्योंकि शायद उसको चोट भी लगी होगी, है ना, क्योंकि वो तो भागकर गिर गई थी। तो आते ही वो कहाँ लेट गई? चारपाई में, बेड पर लेट गई। दीपा ककड़ी, खीरा और पपीता का सलाद बनाकर लाई। सो दीपा जो है बहुत अच्छी थी, उसका ख्याल रखना चाहती थी मीरा का, है ना। सो उसने क्या किया, वो जो मार्केट से, वो जो बाज़ार से लेकर आई थी सब्जी और फल, है ना, सो उन सब का क्या बना के लाई? सलाद बना के लाई। सलाद मतलब जैसे हम चावल वगैरह के साथ खाते हैं ना, बहुत सारी सब्जियों को कच्चा ही खाना, ठीक है, उसको हम सलाद बोलते हैं। हम रॉ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जब खाते हैं तब हम उसको सलाद बोलते हैं, ठीक है, सैलड जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में। सो दीपा जो है ककड़ी, खीरा और पपीता का सलाद बनाकर लाई। इमली की चटपटी चटनी भी बना लाई। सो इमली कहाँ से मिला? इमली तो मीरा ले आई थी बाज़ार से, है ना। मीरा ने क्या खरीदा था? इमली। सो उसी इमली का चटपटी चटनी बनाकर मीरा जो है दीपा के लिए लाई। मीरा झट उठ गई। जब ये खाना देखा उसने, सो मीरा जो है अचानक से जल्दी से उठ गई, क्योंकि उसको खाने का मन हुआ, है ना। मीरा झट उठ गई। मिलकर सलाद खाया। मिलकर सलाद खाया मतलब दोनों ने मिलकर सलाद खाया और चटनी चाटी, और जो चटनी बनाई थी चटपटी सी, उसको भी उन्होंने टेस्ट किया, उसको भी उन्होंने खाया, ठीक है। सो दोनों ने मिलकर खाना खाया। मीरा फिर चल दी, चहकती मटकती। मीरा फिर चल दी मतलब मीरा जो है फिर उठ गई और फिर से इधर उधर घूमने लगी। चहकती मटकती यानी घूमती फिरती रहना, एक जगह पे नहीं रुकता, मतलब घूमते फिरते रहता है जो, ठीक है, तो हम बोलते हैं चहकती मटकती। सो यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है ये पाठ, मीरा और दीपा। होप करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो चलते हैं अब इसके प्रश्न उत्तर की तरफ, अभ्यास की ओर चलते हैं। बताओ और लिखो, ये जो है प्रश्न उत्तर है, ये आपको अपनी कॉपी में भी लिखना है ना, तभी आपको अच्छे से इसकी प्रैक्टिस होगी। एग्ज़ाम में भी ऐसे ही आएगा, ठीक है। क मामा जी की बिटिया का क्या नाम था? जो मामा जी की बिटिया थी उसका नाम क्या था? उसका नाम दीपा था, यानी मामा जी की बिटिया का नाम तो दीपा था, है ना। मीरा थी शरारती और दीपा थी सीधी सादी, जो कि मामा जी की बेटी थी। मीरा कैसी लड़की थी? सो आंसर क्या है? उत्तर, मीरा बड़ी शरारती लड़की थी, बहुत शरारती थी, है ना। सो हम यहाँ पे लिखेंगे शरारती। मीरा क्या खरीद कर लाई? मीरा ने तो सिर्फ एक ही चीज़ खरीदा था और वो था इमली। सो हम लिखेंगे मीरा इमली खरीद कर लाई। मीरा क्या कहकर भागी? जब बारिश आई थी और उसकी छतरी उड़ गई थी, सो मीरा भाग रही थी किसके पीछे? छतरी के पीछे। सो क्या लिखेंगे हम? मीरा छतरी छतरी कहकर भागी। ओके, तो चलते हैं अगले पेज पे। तो आ गए हम पेज नंबर 24 पे। यहाँ पर हमें क्या करना है? पढ़ो और समझो। यहाँ पे हमें बस इन अक्षरों को, इन वर्ड्स को हमें जो है पढ़ना है, ठीक है। ये क्या है? ये छोटी की मात्रा और ये है बड़ी की मात्रा, ठीक है। सो ये सारे जो अक्षर हैं सेम है, पर ये छोटी की मात्रा से बने हैं और ये बड़ी की मात्रा से। सो ये अक्षरों में देखिए क्या फ़र्क है। अक्षर के पहले पढ़ रहा है मात्रा, क्योंकि छोटी की मात्रा है। सो म में पड़ी छोटी की मात्रा मी, ल मिल, खिल, किला, दिया, पीला, पीला, ठीक है। इस तरीके से आप इसको रीड करेंगे। यहाँ पे क्या है? म ई मी ल मील,
खील खील कील दिया पीला। ओके, इस तरीके से रीडिंग की प्रैक्टिस करिए। और फिर यहाँ पर हमें लिखना भी है इनको। यहाँ पे डॉट्स में कुछ अक्षर दिए हैं बड़ी की मात्रा लगाकर, सो उसको लिखेंगे। आगे क्या करेंगे, ये देखिए इस तरीके से भी आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। चित्र दिया है और यहाँ पर खाली स्थान भरो, यानी यहाँ पर जो चित्र है उसको आपको लिखना है और बाकी वाक्य को पूरा करना है। कैसे, डैश उड़ गई और यहाँ पे एक पिक्चर दिया है तितली का, सो आप आसानी से यहाँ लिख सकते हो ली तितली। इसकी ये कैसे लिखते हैं आपको ये याद रखना है, कंफ्यूजन नहीं होना है कि कहाँ पर छोटी ई की मात्रा आती है और कहाँ पर बड़ी ई की। जब हम छोटा सा आवाज़ बनाते हैं ती, तो हम छोटी ई की मात्रा लेंगे। जब हम खींचते हैं ली, तब वहाँ पर जाएगा बड़ी ई की मात्रा। ठीक है, सो ये ध्यान रखना है। बकरी डैश खा गई, यहाँ पे तो घास का पिक्चर दिया है, सो हम लिखेंगे घास घास। मीना अपनी जीभ दिखाओ, क्योंकि जीभ का पिक्चर दिया है, सो हम लिखेंगे जीभ। सो हम जी बोल रहे हैं ना, इसलिए हम उसमें डालेंगे बड़ी की मात्रा। ठीक है, जीभ। एक गिलास पानी ला, सो गिलास में छोटी की मात्रा आएगी, क्योंकि हम गिलास नहीं बोल रहे ना, हम बोलते हैं गिलास। ठीक है, सो गिलास। दीवार पर दीपक जलाकर रख, दीपक का पिक्चर दिया है, सो वी विल राइट, हम लिखेंगे दीपक। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए, शब्द बनाओ। हमें जो है शब्द बनाने हैं, वर्ड्स बनाने हैं। पर कैसे, ये एक एक्टिविटी है जो कि प्री स्कूल में भी किया जाता है, आपने किया होगा शायद यूकेजी में। कैसे, एक अक्षर यहाँ पे गोले में दिया है और उसके साथ हमें बाकी सारे अक्षरों को मिलाकर नए नए शब्द बनाने हैं। तो जो लास्ट लेटर है वो सेम होगा। ठीक है, म के साथ जोड़ेंगे ली, माँ ली माली, और बन जाएगा ये वाला अक्षर माली। इसी तरीके से ली ताली, सो ताली बन गया। ठीक है, ली जाली, और ये अक्षर बनेगा। इस तरीके से आपको ये पूरा लिखना है यहाँ पे, ली काली। और फिर आगे ये क्या है, डी, सो मक डी मकडी, लक डी लकडी, पक डी पकडी, कक डी ककडी। सो इस तरीके से आप यहाँ पर लिखेंगे। आगे क्या है, चित्रों से उसके नाम को मिलाओ। बहुत ही इजी है, इन वर्ड्स को आपको पढ़ना है और उसके चित्र से उसको मिलाना है। ये तो इजी है ना। यहाँ पे क्या लिखा है, पढ़ेंगे पहले। ठीक है, ये सब रीडिंग प्रैक्टिस के लिए है। सो कैसे पढ़ेंगे, बकरी बकरी, और बकरी का जो चित्र है यहाँ है, सो हम यहाँ पर बकरी से इसको मिलाएंगे। फिर क्या है, पपीता पपीता, सो हम पपीता से इसको मिलाएंगे। खिड़की खिड़की, सो खिड़की से मिलाएंगे। गीदड़, सो हम गीदड़ को इस शब्द से मिलाएंगे। आगे एक छोटी सी कविता दी है, चार लाइन की। ये कविता क्यों दिया है, इसमें पूरे छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा के शब्द हैं। ठीक है, ताकि आपकी रीडिंग और अच्छी हो जाए। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। तितली आई नाच दिखाती, तितली आई इतराती इठलाती आई, मीठा मीठा रस भी आई। सो यहाँ पे क्या है, तितली के बारे में बताया है। तितली क्या है, बटरफ्लाई है ना। सो तितली आई है और वो नाच दिखा रही है। जब वो उड़ रही है तो उसको बोल रहे हैं कि नाच दिखा रही है। इतराती इठलाती आई, मतलब अपने ही स्टाइल में आ रही है। ठीक है, और मीठा मीठा रस भी आई, और फूलों में जाकर वो
फूलों का रस पीकर आई है। ठीक है, सो छोटी सी ये कविता है, इसको पढ़िए और इसको याद भी करिए। और ये है हमारा इस पाठ का आखिरी पेज, और यहाँ पर एक छोटा सा एक्टिविटी दिया है, बकरी को घास तक पहुँचाओ। सो बकरी को हमें जो है घास तक पहुँचाना है। तो देखिए ये जो आप फाइंड द वे बोल के करते हैं ना एक्टिविटी में, इंग्लिश में भी किया होगा आपने, है ना। यहाँ पे बहुत सारे रास्ते दिए हैं, इसमें से सही रास्ते को हमें ढूंढना है। जैसे कि हम यहाँ से जाएंगे, रास्ता बंद है, यहाँ से जाएंगे, रास्ता बंद है, और फिर कहाँ से जा सकते हैं, नीचे से। सो हम यहाँ से जाके देखते हैं, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और हम पहुंच जाएंगे बकरी के पास। तो ये छोटा सा एक्टिविटी है, मज़ेदार, आप इसको करिए, ढूंढिए रास्ता। ठीक है, सो यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा पाठ मीरा और दीपा। सो आगे हम करेंगे छोटी ऊ की मात्रा वाले शब्द का पाठ, और वो हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।